क्या आप जानते हैं 10-15 ग्राम का एक छोटा सा ग्लैंड आपके पूरे बॉडी का स्पीड कंट्रोल करता है। इंडिया में हर 10 में से एक व्यक्ति को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो इसको स्ट्रेस या एजिंग का कारण समझकर इग्नोर कर देते हैं। मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाइपरथायराइडिज्म क्या है, क्यों होता है और कैसे हम इसको घर के सिंपल उपाय से और मेडिसिनली ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। हाइपरथायराइडिज्म को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे थायराइड ग्लैंड क्या है। थायराइड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो आपके नेक के सामने रीजन में होती है। ये आप इमेज देखिए, ये आपको इमेज दिख रहा है। इस इमेज में आप देख सकते हैं आपके सामने नेक के सामने रीजन में आपको एक छोटी सी ग्लैंड दिख रही है, एक छोटा सा मांस के जैसे दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। इसका काम क्या है बोले तो ये आपके बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है, जो आपके बॉडी के हर फंक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसका आपके बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्पीड कंट्रोलर। अगर आपके बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हुआ तो आपके पूरे बॉडी का सिस्टम जो है स्लो हो जाएगा। ओके, आप समझ रहे। अब हम लोग देखेंगे हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। हाइपोथायराइडिज्म यानी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें आपके थायराइड ग्लैंड जो है प्रॉपर तरीके से थायराइड हार्मोन बना नहीं पाती है, इसीलिए हम इसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, यानी थायराइड हार्मोन की कमी। थायराइड ग्लैंड जैसे हमने देखा एक बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर है जो आपके नेक के सामने रीजन में होता है, और ये दो अलग अलग तरह के हार्मोन्स सीक्रेट करती है। एक पहला है T3 और दूसरा T4। T3 को हम लोग ट्राई आयोडोथायरोनिन बोलते हैं और T4 को थायरॉक्सिन बोलते हैं। अब हम लोग थायराइड हार्मोन के फंक्शंस देखेंगे। थायराइड हार्मोन आपके बॉडी के ऑलमोस्ट हर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपके बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन है, या फिर आपका वेट का मैनेजमेंट है, आपका मेटाबॉलिज्म है, टेम्परेचर मैनेजमेंट है, आपका मूड का मैनेजमेंट है, आपके मेमोरी का मैनेजमेंट है, या आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट का है। आपके बॉडी के हर फंक्शन में आपके थायराइड हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, यानी ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म होने का चांस जो है बढ़ जाता है। सबसे पहला फैक्टर है आपका फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर आपके पेरेंट्स को, ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को, या आपके नाना नानी को, किसी को फैमिली में किसी को है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म होने का चांस जो है बढ़ जाता है। दूसरा आता है जेंडर, यानी फीमेल्स में कंपेयर टू मेल्स हाइपोथायराइडिज्म होने का चांस जो है बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर। तीसरा फैक्टर आता है एज। जो पर्सन्स अबव 35 ईयर्स टू 40 से ज्यादा हैं उनके अंदर जो है हाइपोथायराइडिज्म का रिस्क जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी, यानी प्रेगनेंसी के अंदर जो है मदर को भी और बच्चे को भी दोनों को थायराइड हार्मोन की जरूरत होती है। इस केस में जो है मदर नॉर्मल थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन से भी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे को भी चाहिए और मदर को भी चाहिए, इसलिए जो है थायराइड हार्मोन की कमी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो है पोस्ट डिलीवरी, यानी बच्चे के पैदा होने के बाद भी जो है हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है आयोडीन की डिफिशियंसी, या फिर ज्यादा स्ट्रेस लेने से, या फिर थायराइड की सर्जरी, या फिर रेडिएशन थेरेपी। जो हाइपरथायराइडिज्म के केसेस हैं, यानी जिनके अंदर जो है थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ऐसे पेशेंट क्या करते हैं, थायराइड की सर्जरी कर लेते हैं या फिर रेडिएशन थेरेपी करते हैं, जिसकी वजह से जो है थायराइड ग्लैंड जो है सुस्त हो जाता है और थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम करता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन। अगर आप कुछ मेडिसिन को बहुत ज्यादा दिन तक यूज करें तो उससे भी क्या हो सकता है, आपकी थायराइड की ग्लैंड जो है सुस्त होगी और आपका थायराइड हार्मोन प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाएगी। इस वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या है, निशानियां क्या क्या हैं। सबसे पहला सिम्टम आता है आपको जो है टायर्डनेस फील होगा, वीकनेस लगेगी, यानी आप हमेशा सुस्त रहोगे और एनर्जी नहीं है आपकी बॉडी में, ऐसे फील होगा, और हमेशा आपको नींद आती है। हाइपोथायराइडिज्म का असर जो है नेक्स्ट आपके मेटाबॉलिज्म पे होता है, जिसकी वजह से जो है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और वेट गेन होना स्टार्ट होता है। और जो वेट गेन हो रहा है उसको लूज करने में दिक्कत आती है बॉडी के अंदर, और आपके बॉडी के अंदर और आपके फेस पर जो है स्वेलिंग नजर आना स्टार्ट होती है। जैसे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ, आपका वेट गेन होना स्टार्ट होता है, और जो वेट गेन हो रहा है उसको लूज करने में भी आपको डिफिकल्टी आएगी और आपके बॉडी में और फेस के ऊपर स्वेलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है थायराइड का असर आपके स्किन और हेयर्स के ऊपर होता है, जिसकी वजह से आपके स्किन जो है रफ होती है और ड्राई होती है, और आपके हेयर फॉल का होना स्टार्ट होता है, और आपके नेल्स जो है ब्रिटल होते हैं, यानी झड़ने लगते हैं
थोड़ा थोड़ा आप उसको बेंड करें तो टूट जाते हैं। और नेक्स्ट जो है आपके आईब्रो के आउटर लाइन जो है झड़ना स्टार्ट होती है। ओके, लॉस ऑफ आउटर लेयर ऑफ द आईब्रो। नेक्स्ट जो है पेशेंट में कोल्ड इनटॉलरेंस देखने को मिलता है, यानी पेशेंट को गर्मी के दिन में भी ठंडी लगती है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। ओके, नेक्स्ट जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत स्लो होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हुआ तो आपका जो है डाइजेशन स्लो होता है, और जिसकी वजह से कंस्टिपेशन देखने को मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म का जो है असर जो है आपके दिमाग के ऊपर भी होता है, जिससे क्या होता है आप डिप्रेशन में जा सकते हो, और आपके सोचने की ताकत कम होती है, आपको चीजों को याद रखने में डिफिकल्टी होती है, और आपका ध्यान किसी चीज पर नहीं रहता, यानी आप किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ये क्यों हो रहा है? ये सारे सिम्टम्स जो है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रहे हैं। हाइपोथायराइडिज्म आपके हार्ट के ऊपर भी असर करता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट जो है स्लो होता है। वुमेन्स के अंदर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से इरेगुलर पीरियड्स और हेवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और हाइपोथायराइडिज्म की वजह से कंसीव करने में भी दिक्कत आती है फीमेल्स। अब हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली क्या क्या कॉजेस हैं। हम लोग रिस्क फैक्टर देखे पिछले स्लाइड्स में, अब हम लोग देखेंगे कॉजेस क्या क्या है। यानी सबसे पहला कंडीशन है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, यानी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें जो है आपके बॉडी के खुद के सेल्स जो है आपके थायराइड ग्लैंड को अटैक करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड परेशान होती है और थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन जो है कम करती है। थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हुआ तो आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है। नेक्स्ट जो है ऐसे पेशेंट जो आयोडीन का कंजम्पशन कम करते हैं, यानी ऐसे पेशेंट जिनके अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी है, इन केसेस में भी जो है हाइपोथायराइडिज्म होता है। नेक्स्ट हम लोग पिछले रिस्क फैक्टर्स में भी देखे थायराइड की सर्जरी, यानी कुछ लोग थायराइड ग्लैंड को निकालते हैं या फिर रेडिएशन थेरेपी करते हैं, उनके अंदर भी जो है हाइपोथायराइडिज्म का रिस्क जो है बढ़ता है। और कुछ मेडिसिन के लॉन्ग टर्म यूज करने से भी आपका थायराइड ग्लैंड जो है सुस्त हो रही थी, और जो है थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर रही थी, है ना, हम लोग जैसे पिछले स्लाइड में रिस्क फैक्टर्स में देखे। और कुछ रेयर कंडीशंस हैं जिसमें आपकी थायराइड की ग्लैंड जो है ज्यादा आयोडीन के मिलने से भी स्लो हो जाती है और थायराइड हार्मोन को कम बनाती है, बट ये रेयर कंडीशन में आता है। अब हम लोग देखेंगे होम रेमेडीज और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के थ्रू आपके हाइपोथायराइडिज्म को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। याद रखिए ये होम रेमेडीज जो है मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये जस्ट आपके हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और मेडिसिन को बेटर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। सबसे पहले आता है आप आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज करना स्टार्ट कीजिए, इससे क्या होता है आपका हाइपोथायराइडिज्म इंप्रूव हो सकता है। नेक्स्ट, सेलेनियम रिच फूड जैसे नट्स है, सीड्स है और एग्स है, इनका कंजम्पशन अगर आप स्टार्ट करोगे तो इससे भी क्या होगा आपका हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन इंप्रूव होगा। और आपके खाने के अंदर जिंक रिच फूड जैसे होल ग्रेन्स है, पल्सेस है, और जो है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, इनको ऐड करने से भी आपका जो है हाइपोथायराइडिज्म इंप्रूव हो सकता है। नेक्स्ट जो है कुछ चीजें अवॉइड करना चाहिए, जैसे सोया प्रोडक्ट्स है, रॉ कैबेज है, कॉलीफ्लावर्स है, या फिर प्रोसेस्ड फूड्स है, इन चीजों को अवॉइड करने से भी आपका जो है हाइपोथायराइडिज्म इंप्रूव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सरसाइज। अगर आप डेली 30 मिनट्स का वॉकिंग करोगे, योगा करोगे या फिर लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे तो इससे भी क्या होगा आपका जो है हाइपोथायराइडिज्म इंप्रूव होगा। नेक्स्ट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ये है कि स्ट्रेस को आप कंट्रोल करना, जैसे आप प्रॉपर तरीके से नींद लोगे या फिर आप मेडिटेशंस करोगे या फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करोगे, जिससे क्या होगा आपका जो है स्ट्रेस कम होगा और आपका हाइपोथायराइडिज्म इंप्रूव होगा। अब हम लोग बेसिक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे। आपका हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेडिसिन है लियोथायरॉक्सिन। ये आप सुने होंगे, लियोथायरॉक्सिन जो है बहुत ज्यादा यूज होता है हाइपोथायराइड केसेस में। अब हम लोग देखेंगे लियोथायरॉक्सिन जो है कैसे काम करता है। ये लियोथायरॉक्सिन आपके थायराइड हार्मोन को रिप्लेस करता है और जो है आपके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को रिस्टोर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो है बॉडी का पूरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन नॉर्मली चलने लगता है। जब आप लियोथायरॉक्सिन स्टार्ट करते हो तो आपकी बॉडी जो है नॉर्मली जैसे हार्मोन आपका थायराइड हार्मोन काम कर रहा था उसी तरीके से आपका लियोथायरॉक्सिन काम करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को नॉर्मली रिस्टोर करता है। लियोथायरॉक्सिन को दिन में एक बार लेते हैं और जो है इसको सुबह सुबह के वक्त लेते हैं खाली पेट, और ये लेने के बाद आप मिनिमम जो है 30 to 60 मिनट जो है कुछ नहीं खाना। इससे क्या होता है आपका जो है लियोथायरॉक्सिन अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आप लियोथायरॉक्सिन एक बार स्टार्ट किए तो यूजुअली क्या होता है ये लाइफ टाइम होता है। ओके, ये लाइफ टाइम आपको लेना की जरूरत पड़ती है। और इसका डोज जो है आपके ब्लड टेस्ट करके
6 मंथ्स में, ईयर में एक बार जो है आपका ब्लड टेस्ट करके इसका डोज एडजस्टमेंट किया जाता है। और जो पेशेंट जो है लियोथेरोक्सिन ले रहे हैं, वो पेशेंट जो है आपके टीएसएच को मॉनिटर करना, यानी आप हर 6 to 8 वीक्स के अंदर एक बार ब्लड टेस्ट करना। अगर एक बार जो है आपका डोज सेट हो गया तो आप जो है 6 मंथ्स में या ईयर में एक बार टीएसएच का लेवल चेक कर सकते हैं। और कभी भी बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप इस मेडिसिन को नहीं छोड़ना। अब हम लोग देखेंगे, अगर आप हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं करोगे तो आपके बॉडी के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपके बॉडी के अंदर सीवियर वेट गेन हो सकता है, या फिर आपके हार्ट के इश्यूज आ सकते हैं, ओके, या फिर इनफर्टिलिटी हो सकती है, या आप डिप्रेशन में जा सकते हो, या फिर कोई कोई पेशेंट जो है रेयर कंडीशन में कोमा में जा सकते हैं। ये सारे जो है हाइपोथायराइडिज्म के कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो दोस्तों, सही वक्त पर डायग्नोसिस और रोज की एक छोटी सी गोली जो है आपके मेटाबॉलिज्म को रिस्टोर करती है और आपकी पूरे बॉडी के फंक्शन को रिस्टोर करती है और आपकी साल भर के एनर्जी को वापस ला सकती है। तो मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। थैंक यू।